अमेरिकन फौजी अड्डों पर हमला कैसे करना है, रशिया ने ईरान को अहम हिकमत अमली से आगाह कर दिया। ये हिकमत अमली क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये हिकमत अमली क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि किसी की जंग के अंदर जो है सबसे अहम चीज़ जो है वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होगी कि कितने नॉटिकल माइल पर कौन सी कश्ती मौजूद है, तो आप उस पर एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकते हैं। अगर आपके इल्म में होगा कि जोग्राफी के अंदर मुझे जबल अली के पार अगर जाना है तो मुझे क्या स्पीड और क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि मैं दुश्मन की आँखों से और कान से, यानी उसके रडार से छुप कर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ईरान हला में नहीं है, ये पहली बात है। अब खला में इस वक्त दो इत्तेहादी मुल्क है ईरान के। इत्तेहादी तो एक तो इत्तेहादी रशिया हो गया, दूसरा चीन चाइना किसी है, हद तक आप कह सकते चाइना हैं। है, चाइना का, क्योंकि इस वक्त भी जितने सैटेलाइट्स हैं तकरीबन 9 के करीब सैटेलाइट्स इस वक्त बिल्कुल ऐसे हवा में हैं, जो कि ईरान के ऊपर हैं। अच्छा, ये तमाम अमेरिका के इल्म में नहीं था कि ईरान जो है जब इसको हमला दोबारा वापस करेगा, जब उस पर हमला हो जाएगा, हमला वापस करेगा तो इस एक्यूरेसी के साथ करेगा। यानी एक्यूरेसी का आप अंदाज़ा कीजिए कि दुबई के एक 10 मंजिला इमारत के अंदर कौन से फ्लोर के ऊपर CIA का ऑफिस ऐसे है, ही। ये ईरान के इल्म मतलब में दुबई नहीं की था। 10 मंजिला इमारत के ऊपर एक हमला होता है, और ये कैसे एग्जैक्ट उसी मंजिल पे हमला होता है जहाँ पर CIA के लोग ठहरे हुए थे। अभी आपने कुछ देर पहले आपके साथ एक व्लॉग किया जिसमें मैंने आप ही ने बताया था कि उनका जो रिसीविंग पॉइंट है इजराइल का, बिल्कुल वो तबाह हुआ है। बिल्कुल अब मुझे बताएं, हिजबुल्लाह जैसी जमात का कोई सैटेलाइट आसमान पे है, उसको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि किस जगह पर रिसीविंग पॉइंट जो है बनाया गया है। बहरीन के अंदर टेक्निकल और टैक्टिकल किस्म की जो इमारतें हैं वो कहाँ पर हैं, ये किसने बताया। वजारत दफा के दफातर में वो कमरा कौन सा है जहाँ मीटिंग होती है बिल्कुल बिल्कुल। नेतन्याहू की, ये किसने इन्फॉर्मेशन दी। ये बहुत देर के बाद होश आया। ये जो 3 दिन पहले ट्रंप ने फ़ोन किया है व्लादिमीर पुतिन को, मेरा ख्याल है वो इसीलिए किया है कि आप भाई मेहरबानी करो, बिल्कुल ये काम ना करो। कल मैं एक CNN की देख रहा था, रील देख रहा था, और उसके अंदर CNN का रिपोर्टर खड़े होकर ये कह रहा था कि ये रशियन इंटेलिजेंस के बगैर मुमकिन नहीं था कि शायद 136 अपने टारगेट तक जाकर हिट कर। बिल्कुल। अब देखें, एक ड्रोन है, ठीक है, ये कोई लेज़र गाइडेड ड्रोन नहीं है, ऐसे ही है। ये कोई सैटेलाइट गाइडेड ड्रोन नहीं है, बिल्कुल सादा सा ड्रोन है, मोटरसाइकिल का इंजन। मोटरसाइकिल के इंजन वाला ड्रोन है। और उस पर जो टारगेट सेट किया जाता है, ये उसके अंदर वो है कि उसके अंदर एक टारगेट सेट किया गया कि उसने फ़लाँ जगह तक जाकर टकरा जाना है। अब वो ड्रोन वैसे ही वहाँ पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे खत्ते की एक एक इंच किसी मुल्क के पास इंफॉर्मेशन है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। ये इन्फॉर्मेशन रशिया के पास है, ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास है। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका इस धोखे में मारा गया कि शायद ईरान के पास कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, तो वो इस एक्यूरेसी के साथ, हाँ, वो हमले ज़रूर करेगा। मिसाइल जो हैं वो शहरी आबादियों में गिरेंगे, शहरी आबादियों में गिरने से अरब ममालिक जो हैं वो प्रेशर डालेंगे, और उनके जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत में प्रेशर डालेंगे, वो हुकूमतें ईरान के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद कर देंगे। लेकिन आमिर भाई, आप देखें, एक मिसाइल या एक ड्रोन शहरी आबादी पर नहीं गिरा। सऊदी अरब में ड्रोन गया, उनकी बैसी पर गिरा जहां पर CIA के लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, दो ड्रोन गिरे। इस तरह दुबई, इराक, कुवैत, शाम, आप गिनते जाएं, नाम आप लेते जाएं, उर्दन, बहरीन, कतर, बहरीन, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर कोई ड्रोन या मिसाइल आबादी पर गिरा हो। 13 ममालिक है बिल्कुल। ये और हर अमेरिका के फौजी अड्डों पे गिरे, और फौजी अड्डों पे गिरे, और या फौजी ऑफिस में गिरे। इवन आपने ये बताया था कि दुबई में उस जगह पर ये ड्रोन गिरा जहां पर CIA के लोग ठहरे हुए थे। हाँ, देखें उस होटल पे, बिल्कुल उस होटल पे हिट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ये रशियन इन्फॉर्मेशन है। अल जज़ीरा ने भी ये स्टोरी जो है इसी तरह से चलाई है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईरान को जो है रशिया दे रहा है। इंटेलिजेंस की दूसरी रिपोर्ट, क्योंकि आज टाइम नहीं होगा, अब रोज़े का टाइम है तो उसमें अगला टाइम नहीं है, लेकिन ख़बर एक बहुत बड़ी थी, मैं बताना भी चाह रहा हूँ लोगों को कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि आप रजीम ईरान में चेंज नहीं कर सकते हैं। अमर भाई, वैसे ये जो रिपोर्ट है ना, इस पे अलग से बात करने वाली है। चले हम इस पे कल गुफ्तगू कर लेंगे अपने नाज़रीन के लिए। लेकिन ये एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि आप उसमें रजीम चेंज करने में जो है नाकाम होंगे, क्योंकि आप उसमें अब तब्दीली नहीं कर सकते। ये पहले 2 दिन का खेल था। पहले 2 दिन में मिसाइल हमला होता, सुप्रीम कमांडर चले जाते,
उसके ऊपर लोग बाहर निकल आते और आके कहते जी हुकूमत तब्दील करो तो ये हो जाती। आज 13वां रोज़ है, एक शख्स नहीं आया एक शख्स ही और बल्कि उसके उनका हक में फ़ौज के उनके फ़ौजी अफसरान के जो जनाजे हैं वो जनाजा देखने के लायक है। देखें जहाँ पर मिज़ाइल बरस रहे हैं, जहाँ पर आप टारगेटेड मिज़ाइल स्कूल तक पर फेंक चुके हैं, वहाँ पर लाखों लोग उस जनाजे में शरीक हैं। उसकी अगर कहते हैं तो मैं फुटेजेस आपको जो वीडियोज़ हैं वो दे देता हूँ, तस्वीर दे देता हूँ। लेकिन ये वो हौसला और जुर्रत है जिसका अब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहना शुरू किया है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2-3 रोज़ से डाउन थे, यानी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे अपने दामाद पे भी और पीट हेक्सत पे भी, और ये कह रहे थे कि इन्होंने मुझे मरवाया है। इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके पास पहले आई और उन्होंने बताया कि आप जो रजीम चेंज का कहकर ईरान के रजीम चेंज करेंगे और वहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो कि ईरान के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी बेहतर होंगे, उसमें आप नाकाम होंगे। ये पहली नाकामी है। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब सिर्फ बरके मारे कि हमने बैरिया ख़त्म कर दी। अब देखें ना सिर्फ रजीम चेंज में नाकाम हुए, मशरक़ वस्ता भी अपने हाथ से गंवा बैठे, सारे अड्डे तबाह करवा बैठे, एम्बेसीज तबाह करवा बैठे, उर्दन में अपना रडार सिस्टम, अपना फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम तबाह करवा बैठे, बल्कि अपनी साख तबाह करा बैठे, अपना सुपर पावर होने का इमेज जो है उसको तबाह करा बैठे। देखिए सियासत तबाह हो गई, नेतन्याहू की भी सियासत तबाह हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की भी हो गई। क्योंकि अगर आपके असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि 6 दिनों में 11.5 बिलियन डॉलर आपके जला दिए, तबाह हो गई उनकी, आमिर भाई जला दिए, तो ईरान की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पर तो आपको ज़िंदगी आज भी नॉर्मल अंदाज से गुजरते हुए नजर आती है। रमज़ान का महीना, रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, सहर करते हैं और दुश्मन का मुकाबला भी तरावी पढ़ते हैं और दुश्मन का मुकाबला भी करते हैं। फुटेजेस देख रहा था ईरान की, उसमें वो तरावियाँ अदा कर रहे हैं और एक ऐसी बिल्डिंग में तरावियाँ अदा हो रही है जहाँ पर मिसाइल लगा था अमेरिका का, और वहाँ पर और उनकी मसाजिद में पुरसकून अंदाज में लोग और आवाज़ें आ रही हैं, आती रहे। देखें उनका शहादत, उनका मुतमय नज़र है, मौत से डरने वाले नहीं है, उनका मुतमय नज़र है। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने गलत कार्ड खेला था, और गलत कार्ड का फ़ायदा जिसने सबसे ज़्यादा उठाया वो रशिया है। इस वक्त तेल की कीमतें अगर $100 से ऊपर हैं तो रशिया भी तेल बेचने देखिए इधर से तेल बंद हो गया और रशिया पर पाबंदियां थोड़ी सी नरम की हैं, वो तेल बेच ले और रशिया का तेल भारत में चला जाएगा। वो तेल जो कि किसी ने $50 में नहीं लेना था, वो $100 से ऊपर मिल रहा है। तो उसने वो सबसे ज़्यादा उसने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान अमेरिका वार में सबसे ज़्यादा इकॉनमी तो उसकी मजबूत होनी जा रही है, जो कि वो अपने गोला बारूद चलाकर अपनी इकॉनमी को तबाह कर रहा था यूक्रेन के ऊपर। वो उसका जो है उसको पे बैक हो गया, उसका सारा पैसा। अब रशिया जो है वो खेल रहा है अमेरिका के साथ, ना सिर्फ रशिया बल्कि मैं ये कहूँगा ये तो सिर्फ रशिया का नाम ले रहे हैं, चीन का इसलिए नहीं ले रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिन से मिलने जाना है चाइना, चीन का दौरा करना है, इसलिए चीन का नाम नहीं ले रहे, अंडरकवर रखी गई, उसको अंडर कवर रखा है। और रशिया का नाम लेकर वो कहते ने कि रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा, ये रशिया का नाम लेकर असल में चीन का नोहा जो है बयान कर रहे हैं। और नोहा क्या है? नोहा ये है कि तमाम इंटेलिजेंस जो है वो ईरान के पास जो है उसी टाइम पर, यानी उसी वक्त पर जिस वक्त उसको दरकार होती है उसको दे दी जाती है। और कहाँ पर इनकी मूवमेंट हो रही है, इनके बंदे कहाँ जा रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, इनको कहाँ से पेट्रोल और जो फ्यूल है वो दिया जा रहा है, इनकी रसदगाहें कहाँ पे हैं, इनके जो गोदाम्स कहाँ पे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जिसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और जंग में सबसे कामयाब चीज़ यही, अगर आपने जंगे मई, देखिए जब आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका असले का डिपो कहाँ पे है, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, आपका दुश्मन कहाँ छुपा है, किस बिल्डिंग की कौन सी मंजिल पर है, तो आप उसी को टारगेट करेंगे। आप जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो ठिकानों का जैसे आपको पता है वैसे वैसे आप ठिकाने तबाह करते चले जा रहे हैं। आपका असला ज़ाया नहीं हो रहा। ईरान भी यही कर रहा है, वो बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है। उसको बहुत ज़्यादा मिसाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा ड्रोन्स उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत के ड्रोन्स और ज़रूरत के मिसाइल चलाता है, लेकिन जहाँ चलाता है निशाने पर ताकत, निशाने पर लगता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।